सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने उपस्थित है एक शास्त्री जी की कथा लेकर, जो स्वयं एक शास्त्री हैं परंतु श्री गोसाई जी के परम कृपा पात्र भगवदी वैष्णव। इसी कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि मर्यादा मार्ग में साधन की मुख्यता क्या है और पुष्टि मार्ग में मुख्यता क्या है। मर्यादा और पुष्टि, इन दोनों भावों को आज इस कथा के माध्यम से आप और हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि आप हमारे चैनल को प्रिय वृंदो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के हमारे सत्संग आप घर बैठे उनका रसपान कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के वैष्णव की कथा। आज का जो वैष्णव है उनका नाम है पुरुषोत्तम दास, जो कि पुष्कर के ब्राह्मण थे। कहते हैं ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम त्रिवेणी है। ये कुमारिका के यूथ में से प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हीं के रूप हैं। त्रिवेणी नंदालय की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। एक समय श्री गोसाई जी काशी में विराज रहे थे। वहाँ मणिकर्णिका करके घाट है। आप श्री वहाँ नित्य की तरह मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। पुरुषोत्तम दास गंगा जी में स्नान करने गया था। स्नान करके जैसे ही बाहर निकला, ऐसे ही क्या देखता है, कोटि कंदर्प लावण्य और पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप करुणा सागर करुणा निधान श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं। देखा तो ये स्तब्ध हो गया, एकदम से खड़ा ही रहा। गोसाई जी के दर्शन करता रहा दूर से खड़े खड़े। गोसाई जी ने इसे दैवी जीव माना और अपने पास बुलाया, इधर आओ, तुम क्या करते हो। तब इसने बताया, प्रभु मैं ऐसे ऐसे पुष्कर में रहता हूँ और 2 किताब पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा करके और उसी से अपना गुजर चलाता हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जाओ स्नान करके आओ, हम तुम्हें नाम निवेदन कराते हैं। नाम निवेदन करवाया। इसके बाद इसने पूछी, गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु अब मेरा क्या कर्तव्य है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, पुरुषोत्तम दास कि अब से तुम भागवत पर गुजारा मत करना, कोई और कार्य जो तुम्हें इच्छा हो वो करना, परंतु श्रीमद् भागवत करके। क्यों कि जो कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं, उसकी कभी न्योछावर नहीं लेनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने भी कौन सी न्योछावर ली थी राजा परीक्षित को सुनाने की। उसी प्रकार श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अब कोई काम और दूसरा करना। तब इसने कही, प्रभु मेरा कोई है तो नहीं, अब इससे अच्छा आप कृपा कर कर मुझे अपनी टहल में रख लीजिए। मैं आपके साथ जगह जगह जाऊंगा, जहां आप पधारेंगे वहीं मैं आपके साथ साथ चलूंगा, आपका सेवक बना लो। गोसाई जी ने आज्ञा करी, ठीक है तुम हमारे साथ रहो। तब पुरुषोत्तम दास का सरल स्वभाव देखकर आप श्री ने आज्ञा तो कर दी। एक समय श्री गोसाई जी काशी से पुरुषोत्तम क्षेत्र, यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र का मतलब होता है जगन्नाथपुरी, दर्शन के लिए पधारे। वहां श्री गोसाई जी के साथ ये पुरुषोत्तम दास भी चले। श्री गोसाई जी ने सखड़ी महाप्रसाद पुरुषोत्तम दास के हाथ से लिया। अब इसमें आप बोलेंगे कि श्री गोसाई जी ने इसमें मर्यादा क्यों नहीं रखी, तो इसमें भाव प्रकाश ये बताते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में वैष्णवों के हाथ से सखड़ी महाप्रसाद लेने की मर्यादा श्री आचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी ने स्वयं रखी है।
इसलिए अगाव से श्री गोसाई जी वहां विराज कर जगन्नाथ जी को सकड़ी महाप्रसाद आरोगाया। एक समय पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु महाराजाधिराज गोपीनाथ दास भीतरिया ने मुझे ऐसा बताया कि गोकुलनाथ जी तो स्वयं ईश्वर हैं, किसी को पैसा देकर प्रसन्न करते हैं तो किसी को पात्र देकर प्रसन्न करते हैं। श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास से कहा, हाँ हाँ पुरुषोत्तम दास, श्री वल्लभ ऐसे ही हैं। श्री पुरुषोत्तम दास उस समय पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराजाधिराज आप तो श्री मुख के अधरामृत के वचन सुनकर वैष्णव को बड़ा प्रसन्न करते हो, आपके मुख के वचनामृत सुनकर वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब पुरुषोत्तम दास अप्रसन्न कैसे? तब इसमें यह बताया गया कि जो वैष्णव गुरु द्रव्य लेता है वह अप्रसन्न रहता है, गुरु द्रव्य कभी लेना नहीं चाहिए। इसके बाद श्री गोसाई जी गोवर्धन पधारे और गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरुषोत्तम दास को साथ लेकर आए। तब स्नान करके और श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। श्री गोवर्धन नाथ जी के आपने श्रृंगार किए, फिर राजभोग धरा, राजभोग सराकर यथा समय राजभोग आरती करी, पुरुषोत्तम दास को बुलाकर दर्शन कराए। पुरुषोत्तम दास खूब प्रसन्न हुए, ठाकुर जी के दर्शन कराए, धन्य भाग मेरे। तब श्री गोसाई जी से आकर गोसाई जी नित्य की तरह अपनी बैठक में आकर विराजे। तब पुरुषोत्तम दास ने एक दंडवत करके एक प्रश्न किया कि प्रभु मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग में क्या भेद है? प्रियजनों अब गौर से सुनिएगा। तब गोसाई जी ने आज्ञा करी कि मर्यादा मार्ग में साधन की मुख्यता है कर्म फल की इच्छा, यानी कि मर्यादा मार्ग में साधन को इच्छा रहती है अपने कर्मों के फल की, परंतु पुष्टि मार्ग निष्काम भाव से होती है, स्नेह पूर्वक होती है, भगवदियों का संग करने से, भगवत कृपा का बल विचार कर होती है, निसाधन पने से होती है। भगवत धर्म का आचरण करने से मुख्य लौकिक वैदिक तो दिखने में ही आते हैं लोगों के, इसलिए भगवत धर्म की इच्छा जो ठाकुर जी का सुख विचारे, ये गौड़ भाव से पुष्टि मार्ग में सेवा होती है। मर्यादा और पुष्टि में ये भेद है। कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण की सेवा करना ही आपका और हमारा प्रथम धर्म और कर्म है। फिर श्री गोसाई जी ने इसको पुरुषोत्तम दास को सिद्धांत रहस्य वगैरह सब धर्मों को ज्ञान दिया। उसके बाद श्री गोसाई जी भोजन में पधारे, भोजन करके पुरुषोत्तम दास को पातल दी। थोड़े समय श्री गोसाई जी ने विश्राम किया, फिर जगह पुरुषोत्तम दास ने महाप्रसाद लिया। गोसाई जी के पास आकर फिर विनती करी कि प्रभु ठाकुर जी पीतांबर क्यों धारण करते हैं और स्वामिनी जी नील वस्त्र क्यों धारण करती है, अब इसका तात्पर्य बताइए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि श्री स्वामिनी जी गौर वर्ण है, इसलिए कंचन स्वर्ण जैसे श्री स्वामिनी जी बिना ठाकुर जी के एक क्षण या एक पल भी नहीं रहते। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी श्याम वर्ण है, श्रृंगार रस के रूप हैं, जिसमें अगाध रस भरा हुआ है। वह श्री स्वामिनी जी के स्वरूप के बिना एक क्षण एक पल नहीं रहते। दोनों में गाढ़ प्रेम है, जिससे दोनों नीलांबर पीतांबर धारण करते हैं और दोनों का प्रेम का सूचक है। इस प्रकार दोनों परस्पर प्रेम के प्रकाश हैं, ये भाव जाना। ये सुनकर पुरुषोत्तम दास रस में मग्न हो गए। उसके बाद पुरुषोत्तम दास श्री गोसाई जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में रहे, जिए वहां तक श्री गोसाई जी की कृपा से पुरुषोत्तम दास ने बहुत अच्छी तरह से गोवर्धन नाथ जी की टहल सेवा करी और श्री गोवर्धन नाथ जी पुरुषोत्तम दास को सानुभाव जताने लगे। कितने ही दिन बाद श्री पुरुषोत्तम दास का शरीर छूटा, तब सब वैष्णवों ने मिलकर उसका अग्नि संस्कार किया। ये पुरुषोत्तम दास पुष्कर के ब्राह्मण श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे कि जिनके ऊपर गोसाई जी सदैव प्रसन्न रहते।
इनकी कथा जहाँ तक कहें वहाँ तक कम है। तो प्रियजनों, ये थी पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे और प्रिय वृंद वैष्णव भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। आप दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।